गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स थी ट्राइंगल्स के बारे में था सब कुछ बताया था। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताया था। आज मैं थ्योरम लिखने का तरीका क्या होता है वो समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने जो रूल बताए थे उसमें सबसे पहला रूल था SAS एक्सियोम। अब यहां पर एक्सियोम का क्या अर्थ होता है? एक्सियोम का मतलब है कोई भी ट्रू स्टेटमेंट जिसके प्रमाण की जिसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती और इसका यूज होता है दूसरी स्टेटमेंट्स या दूसरी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। अब SAS का क्या अर्थ है? कोई भी दो ट्राइंगल्स हम ले लें, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो और उनका बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू SAS एक्सियोम बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी थ्योरम को हम कैसे लिखें। अब यहां पर आपको मैं बताऊं कि थ्योरम को लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जो स्टेटमेंट आपकी लिखी होती है वो लिखेंगे, उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको पढ़ करके फिगर बनाएंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। नंबर 3 पे हम गिवन लिखेंगे। ये सब कुछ स्टेटमेंट में ही होता है। नंबर 4 पे हम टू प्रूव क्या सिद्ध करना है क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। नंबर 5 पे हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर ये किसी क्वेश्चन में होती है किसी क्वेश्चन में नहीं होती है, जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है वहां पर ही होगी, अदरवाइज ये फिर नहीं होगी। फिर लास्ट पॉइंट होगा प्रूफ। ये सब 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। ये थ्योरम लिखने का तरीका होता है। फिगर हमेशा पहले लिखी जाती है, या तो राइट साइड में बनाएंगे या पहले ही बना लें। स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट जरूर लिखें और स्टेटमेंट हमेशा याद भी रखें। तो इस तरीके से हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आज मैं आपको थ्योरम 7.1 करवा रहा हूं। ध्यान से आप उसको समझिए, फिर अपनी फेयर कॉपी में उसको लिखिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए, याद करके लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरम 7.1 क्या है ये? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। सबसे पहला SAS बताया था मैंने, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले स्टेटमेंट
if the two angles and the corresponding sides of one triangle are equal to the corresponding sides and included angle, then the both triangles will be congruent. तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख देंगे, ए बी सी डी एफ पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जेड, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो गिवन क्या होगा, फिगर बन गई। इसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन। ये स्टेटमेंट में होता है, दो एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। लिख लीजिए कौन कौन सी ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी है और डी ई एफ है। क्या दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एक एंगल दूसरी के एंगल ई, और क्या दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और क्या दे रखा है, साइड, इनके बीच की साइड, दो एंगल बीच की साइड, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो ये आपका गिवन था। पहले मैंने बताया स्टेटमेंट लिखिए, फिगर बनाइए, फिर आप गिवन लिखिए, फिर आप टू प्रूव लिखिए। हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। अब इसके अंदर हम दो पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस साइड में प्रूफ लिख रहा हूं, इधर कंस्ट्रक्शन में कोई नहीं है, प्रूफ। टेक टू केसेस या कंसीडर टू केसेस। पहला केस, when AB is equal to DE, जब मान लीजिए पहला कि AB और DE इक्वल है। देखो पॉसिबिलिटीज क्या होती है, एक्चुअली यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहली कि ये दोनों इक्वल हो, दूसरी AB DE से बड़ी हो, तीसरी AB DE से छोटी हो। पर यह केवल दो ही पॉसिबिलिटीज लेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटीज सेम ही होती है। इसी तरह इधर ले सकते हैं, AC DF के इक्वल हो, AC DF से बड़ी हो या AC DF से छोटी हो। चलिए पहले केस में अब ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। क्या दे दिया, AB इज इक्वल टू DE, ये एज्यूम्ड कर दिया हमने। देखिए ऊपर हमें कंसीडरेशन लेके चले हैं, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमारे को दे रखा है, गिवन है। इसके बाद BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। तो अब क्या आ गया, ये एक्सियम नहीं हो गया, साइड एंगल साइड, इसलिए जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल DEF के, और क्या होगा, साइड एंगल साइड एक्सियम के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। पहली पॉसिबिलिटी अगर AB DE के इक्वल हो तो क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जी में अगर पॉसिबल है तो, पर लेके चलते हैं, पॉसिबल हो ना हो हमें करना पड़ता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज को मैं यहां लिख रहा हूं, तो चलिए ले लेते हैं दूसरी B। When AB is greater than D, ऐसा है नहीं
जब ए बी डी से बड़ा हो तो क्या होगा, मान लीजिए अगर ये इससे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जो हमारा ए बी बड़ा है डी से, तो हम इसके इक्वल कोई एक वो ले लेंगे। मान लो मैंने ये पी ले लिया और इसको ये मान लिया कि पी डी और डी ई इक्वल है। देन फ्रॉम ए बी कट पी बी इज इक्वल टू डी ई। ए बी से के ऊपर एक पॉइंट पी ले लो और वो इस तरह से ले लो कि पी बी और डी ई इक्वल हो। है नहीं, होता नहीं है, पर हम इसको ऐसे ले लें और इसको ज्वाइन करा दें। एंड ज्वाइन पी सी। अब देखिए, अब ये ट्राइंगल ले लें, ये वाला और ये वाला, और इन ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, पी बी इज इक्वल टू डी ई। हमने अभी एज्यूम कर लिया, मान लिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दे रखा है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी दे रखा है, इट इज आल्सो गिवन। तो इसलिए जो ट्राइंगल पीबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी डीईएफ के साइड एंगल साइड एक्सियोम प्रयोग करते हुए। उम्मीद है ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे इस केस को मिटाना पड़ेगा जगह निकालने के लिए। तो अब कृपया इस पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो देखिएगा, ध्यान दे करके कि जब दो ट्राइंगल्स या दो फिगर्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स या दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो क्या होता है, उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इन दिस केस जो अभी अभी हमने किया कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स पीबीसी और डीईएफ हमारी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये एंगल है जिसको मैं 1 मान लूं इजी के लिए, तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एफ सीपीसीडी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीडी का मतलब है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ, बट एंगल सी और एंगल एफ ये दे रखे हैं, इक्वल है, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एफ के इक्वल हो गए। अब यहां पर देखो, एंगल सी तो ये पूरा है और एंगल 1 ये इतना है। क्या ये संभव है? ये तब तक संभव नहीं है जब पॉइंट पी और ए एक ना हो जाए, या तो पी ए पे आ जाए या ए पी पे आ जाए, या यूं समझ लो जब पी सी और ए सी कोइंसाइड कर जाए तभी संभव है, अदरवाइज तो है नहीं, तो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बट it is only possible when points P and A coincides। अगर P और A coincide करेंगे तभी संभव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, which shows that कि हमारा जो AB और DE है, AB इज नॉट ग्रेटर देन DE, तो AB DE से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं है। हेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू DE, ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF हो जाएगी किससे, SAS एक्सियोम से, वही जो मैंने बताया। तीसरी पॉसिबिलिटी में ये होता है कि मान लो ये बड़ा है दिस, तो इस पर कोई पॉइंट ले लेंगे, उसे मिला देंगे, फिर हम इन एंगल्स को इसी तरह करके प्रूव कर देंगे, वरना दो पॉसिबिलिटी से भी आपका काम चल जाएगा। तो मैंने आपको ये थ्योरम 7.1 करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे
आप इसे खुद लिखिए, बार बार लिखिए, याद कीजिए, याद करके फिर लिखिए, तभी आपको याद हो पाएगी। चलिए कल फिर हम आपके सामने इसी वक्त हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।